ये 3 करोड़ का कॉर्पस में आपको सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी से करके दिखाने वाला हूँ। सोचिए, अगर आप 40 के हैं और आपने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं, अब 60 की एज तक मैं काम करूंगा, उसके बाद नो जॉब, नो टेंशन, बस जैसे मैं जीना चाहता हूँ ना वैसे जीऊंगा, फुल लाइफ फ्री होके जीऊंगा बिना किसी टेंशन के। तो क्या मैं ऐसी रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो कर सकता हूँ? क्या मैं 40 की एज में लेट नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं। आज की वीडियो इसी चीज के ऊपर है कि कैसे आप 40 की एज में अगर हैं तो आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ, और वो भी अच्छी खासी रिटायरमेंट लाइफ विद कॉर्पस ऑफ 6 करोड़ रुपए, कैसे आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और कैसे आप उसके बाद अगले, अगर मान लो 25 साल भी जीना है ना, 85 की एज तक भी जीना है, तो भी आप वो कैसे हंसते खेलते और बिना किसी के आगे हाथ फैलाए, बिना टेंशन के और फुल पैसे के साथ आप कैसे जी सकते हैं। अब इसके बाद भी अब छोटा मोटा नहीं, इसमें आप लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की महीने की इनकम जो है वो जनरेट कर पाएंगे, जो मैं अभी आज की वीडियो में आप लोगों को प्लान बताऊंगा। तो थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अगर आप लोगों को लगता है ना कि हाँ भाई ये क्लिकबेट नहीं है, ये एक जेन्युइन वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के बाद आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो आराम से हो जाएगी। और कुछ और डिटेल्स चाहिए होंगी तो वो आप हमारे से जुड़कर, हमारे से बात करके जो है अपनी फुल फ्लेज रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो प्रोफेशनल तरीके से जो है वो करवा सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे को क्या चीज करनी होगी? सबसे पहले हमें एक माइंडसेट जो है वो शिफ्ट करना होगा। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि अब मैंने जॉब करनी बंद कर दिया, मैंने काम करना बंद कर दिया तो बस। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है। अब इस एज के बाद, इस टाइम के बाद आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। ये होती है असली रिटायरमेंट प्लानिंग, और यही होता है असली रिटायरमेंट, कि अब आपके लिए पैसा जो है वो काम करेगा। अब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना। अब आपने जो काम करना था पैसे के लिए, वो 40 से 60 की एज में कर लिया। अब पैसे को काम पर लगाओ, तो अब वो आप लोगों को जबरदस्त रिटर्न्स जो है वो समा कर देगा। और आप क्या कर सकते हो? आप अपनी टेंशन फ्री होकर जिंदगी जो है वो जी सकते हो। अब आज की वीडियो में हमारे गोल पता क्या होंगे कि 20 साल तक हमें इन्वेस्ट करना है। 6 करोड़ रुपए के आसपास का, 5 से 6 करोड़ रुपए का कॉर्पस जो है हमारे को वो बनाना है। 85 की अगर एज तक मैं जी रहा हूँ तो कम से कम मुझे वहां पर उस टाइम पर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का हर महीने की इनकम जो है वो जनरेट करनी है, सिर्फ वो अपने पैसे को आज की डेट में काम पर लगाकर। और चौथी चीज कि मुझे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ पैसा छोड़ कर जाना है, ताकि मेरे बच्चे भी बोले कि हाँ भी मेरे बाप दादा ने इतना अच्छा काम किया था, उनको मैं करोड़पति बनाकर स्टार्टिंग में ही जो है वो जाना चाहता हूँ। तो अब बात करेंगे प्लान की, बट उससे पहले मैं एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम है तुषार बुद्धि राजा, और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। साथ ही साथ मैं एक पॉलिसी बाजार पार्टनर भी हूँ। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर आप इंश्योरेंस रिलेटेड सॉल्यूशंस चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी आप हमारे से बात कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है, मेल आईडी जो है आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रही है, तो आप बेझिझक होकर हमसे बात कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, एंड तक पूरा जरूर देखना। जिनकी भी एज 40 के अराउंड है, 38 से लेके 42 43 की एज में, वो आज ही अपनी प्लानिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। केवल 5,000 रुपए की एसआईपी से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है। और 3 से 4 करोड़ रुपए का कॉर्पस, 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस तो हम तब बना लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा अपने आप को खींच सकते हैं, थोड़ा सा आपकी अर्निंग अच्छी है, तो कैसे आप 6 करोड़ रुपए के कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें जो है वो चेकआउट करने वाले हैं। और अब बात करते हैं प्लानिंग की, तो सबसे पहले हम ये चीज लेकर चल रहे हैं कि आपकी एज जो है वो 40 की है। 5,000 रुपये महीने की आप एसआईपी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। 20% का टॉपअप जो है आप लोगों को लगाना है स्टार्टिंग में। ये प्लानिंग होगी इस टाइप से। और उसके बाद 60 की एज तक हमें पैसा जो है वो जमा करना है, और अगले 25 साल हमें उस पैसे को यूज करना है। कैसे हम उस पैसे को कर सकते हैं? साथ ही साथ हर साल मुझे 12 से 15% के आसपास का रिटर्न जो है वो मिलेगा। 15% का एक्सपेक्टेड हम लेकर चलते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम 20 सालों के लिए जा रहे हैं तो वहां पर हम थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, और अपने पैसे को अच्छे अमाउंट से, अच्छे रिटर्न से जो है वो ग्रो भी करवा सकते हैं। और अब आप ये सोच रहे हो कि चलो 20 साल भी ठीक है, उसके अलावा हमने रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, लेकिन ये 20% का टॉपअप क्या है? यही है सबसे मेन और मैजिक चीज। ये आपके कॉर्पस को पर मैजिक जो है वो क्रिएट करेगी, और उससे आपकी कॉर्पस की इतनी ज्यादा वेल्थ जो है वो बनने वाली है ना, कि अब आप लोगों को मैं स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा कि 5,000 रुपए की ऐसे भी अगर आप विदाउट टॉपअप करेंगे और विद टॉपअप करेंगे, तो उसमें दोनों में कितना फर्क जो है वो आएगा। तो अभी हम करते हैं केवल 5,000 रुपए की एस आई भी 20 सालों के लिए हमने करनी है। 15% का हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेके चलेंगे, और टॉपअप हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे।
तो अब आपका कॉर्पस है कि आपने 12 लाख रुपए जमा करवाए थे और उसके बाद आपको लगभग 75 टू 76 लाख रुपीस का कॉर्पस जो है वो मिल जाएगा 20 सालों के बाद। इज इट एनफ? अगर एनफ है आप लोगों के लिए तो आप यहीं पर वीडियो बंद करके जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि आगे की जो चीज़ें ना वो आप लोगों को मतलब ये समझ लो कि एक बड़े सपने जो है ना उसकी तरफ लेके जाएगी। 3 करोड़ का कॉर्पस में आपको सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी से करके दिखाने वाला हूँ। अब आते हैं अपने अगले पार्ट पर कि कैसे आप लोग यहाँ पर केवल एक छोटा सा टॉप अप अमाउंट करके 20% का टॉप अप अमाउंट करके कैसे आप यहाँ पर ट्रेमेंडस चेंजेस जो है आपके कॉर्पस के अंदर लेकर आ सकते हैं। अब है क्या, 5,000 रुपये आज से लगाने हैं, अगले साल उसको 20% से इंक्रीज कर देना है, अगले साल वो 6,000 रुपये की एसआईपी हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर उसको 20% से इंक्रीज कर देना है, 7,200 रुपये की एसआईपी हो जाएगी। क्योंकि जैसे-जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे-जैसे हमारी सैलरी बढ़ेगी, तो वैसे-वैसे करके हम अपने कॉर्पस को, अपनी एसआईपी को जो है वो भी बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना अमाउंट जो है वो हमारा बन जाएगा जब अगर हम 5,000 की एसआईपी 20 सालों के लिए करेंगे, 15% रिटर्न और 20% का टॉप अप के साथ। तो ये बनने वाला है हमारा अमाउंट लगभग 3 करोड़ रुपए का। पहुँचा दिया आपको 3 करोड़ रुपए, केवल 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करके। अब हम यहाँ पर दूसरा सिनेरियो जो है वो बाद में लेते हैं कि 25,000 रुपए की अगर हम एसआईपी से स्टार्ट करते हैं तो। लेकिन अभी हम 3 करोड़ के कॉर्पस तक पहुँच गए हैं। अब हम इसको चलते हैं कि हमें इस पैसे को विथड्रॉ भी तो करना है। अब हमारे को 1 लाख रुपए की इनकम, 1.5 लाख रुपए की इनकम भी तो चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम जो है यहाँ से लेनी चालू करेंगे, विथड्रॉल चालू करेंगे। तो अगले और यहाँ पर रिटर्न जो है हम 10% का लेके चलेंगे और अगले 25 साल तक हम इस पैसे को विथड्रॉ जो है वो करते जाएंगे। तो अगले 25 साल के अंदर 3 करोड़ जो आपने लगाए थे वो लगभग 4.5 करोड़ रुपए आप निकाल चुके हैं। और उसके बाद भी मेरे पास 85 की एज में लगभग 16 करोड़ रुपए का कॉर्पस जो है वो बच जाएगा। और यहीं अगर आप 1 लाख रुपए निकालेंगे 1.5 लाख की जगह, भाई आप बोलते हो मेरे खर्चे कम है, तो 3 करोड़ का 3 करोड़ आप अगले 25 सालों में निकाल लेंगे और लगभग 28 करोड़, लगभग 23 करोड़ रुपए का कॉर्पस जो है वो अभी भी आप लोगों के पास जो है वो मिल जाएगा जब आप 85 की एज में नेक्स्ट जनरेशन को अपनी चीज़ें जो है वो पास आउट करेंगे। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पर कि आपको अगर यही चीज़ आप कहते हो भाई मेरी इनकम ठीक है, मैं 5,000 रुपये से स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं 25,000 की एसआईपी जो है वो कर सकता हूँ। तो 25,000 की एसआईपी से आपको क्या करना है, अगले 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करनी है। और अब यहाँ पर रिटर्न हम लेके चलेंगे 15% का, और यहाँ पर क्या करना है आपको, केवल और केवल 10% का टॉपअप जो है लगाना, 20 नहीं लगाना, 10% का लगाना है। तो अब आपका कॉर्पस जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा लगभग लगभग 7 करोड़ रुपए के अराउंड। यहीं अगर आप टॉपअप बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो आपका कॉर्पस ये रह जाएगा लगभग 4 करोड़ रुपए का। तो अगर आप केवल 10% या मैं कहता हूँ 5% का भी टॉपअप अगर कर लोगे ना, तो भी आपका वैल्यू जो है लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगी सिर्फ 5% के टॉपअप के साथ। और अगर आप ये वीडियो 38 की एज में देख रहे हो तो यानी कि अब आपके पास 2 साल और एक्स्ट्रा है। तो 2 साल में अगर हम सिर्फ 5% के टॉपअप के साथ चलते हैं या 10% का एक स्टैंडर्ड टॉपअप ले लेते हैं, 10% के टॉपअप के साथ अभी हमारा अमाउंट जो बन रहा है लगभग 7 करोड़ का। अब क्योंकि मेरी एज मान लो 38 की है जब आप देख रहे हो, तो अब आपके पास 2 साल और एक्स्ट्रा हैं जब आप 60 तक यहाँ पर काम कर सकते हो। तो सिर्फ 1-1 साल करके बढ़ाते हैं। अब हमने 21 से पहुँचे तो ये हमारा अमाउंट 7 की जगह 8.25 करोड़ रुपए का हो गया। और यहीं पे अगर हम 22 में पहुँच जाते हैं तो लगभग 10 करोड़ रुपए के कॉर्पस से आप यहाँ पर रिटायर्ड जो है वो हो सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर कि अब हमारे पास लगभग 6 करोड़ रुपए का कॉर्पस हम लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड जो लेके चल रहे हैं। और यहाँ हम 2.5 लाख रुपए महीना जो है वो विड्रॉ करेंगे। रिटर्न रहेगा हमारा लगभग 10% का और अगले 25 सालों तक हम ये पैसा जो है वो विड्रॉ करेंगे। 2.5 लाख रुपए बता रहा हूँ, अभी मैंने वैसे आपसे जो स्टार्टिंग में बात करी थी 1.5 लाख रुपए की करी थी, 1.5 से 2 लाख की। तो 2.5 लाख भी अगर हम निकालते हैं तो 6 करोड़ में से 7.5 करोड़ हम निकाल चुके हैं और अभी भी मेरे पास लगभग 39 करोड़ का कॉर्पस जो है 85 की एज में बचा होगा। 2 करोड़ पर आते हैं इसे, तो 6 का 6 हम निकाल चुके हैं और 45 करोड़ रुपीस का कॉर्पस जो है अभी भी मेरे पास पड़ा है 6 करोड़ की कॉर्पस का। और यही चीज़ अगर हम 1.5 लाख रुपए महीना निकालते हैं तो हमारा कॉर्पस जो है वो पहुंच जाएगा रिटायरमेंट के बाद, 85 की एज के बाद 52 करोड़ का। अब एक बार सोचिए कि आपकी बेटी की शादी हो रही है या आप वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हो और आपके पास पैसा पड़ा है, तो क्या अब आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है? नहीं है ना? अब आपके पास बथेरा पैसा है यार, अब आप उस पैसे को आप वर्ल्ड टूर पे जाओ, आप बच्चों की शादी करो,
अपने पोतों के लिए वो पैसा जो है वो यूज कर सकते हो, उनके गिफ्ट्स लेकर आ सकते हो। मतलब अब आपको रिटायर होने के बाद 60 की एज के बाद आपको किसी भी टाइप की कोई टेंशन नहीं रहेगी कि भाई मेरा पैसा कहाँ से आएगा या मैं बच्चों के ऊपर एक बोझ बन के रह गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपके हाथ में फाइनेंस होगा ना, अब मैं आप लोगों को इस दुनिया की सच्चाई जो है वो बताने जा रहा हूँ कि जब तक आपके हाथ में पैसा है ना, तब तक बच्चे भी आपकी वैल्यू जो है वो करेंगे। जब आपके हाथ में पैसा नहीं होगा ना, तो बच्चे भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपको पूछेंगे नहीं। और फिर वही बात होती है, या तो ओल्ड एज होम हो जाते हैं या फिर एक छोटा-सा घर में एक कमरा मिल जाता है कि बस अब आप यहीं पे बैठ के पड़े रहो। तो अगर आप अपना हाथ ऊँचा रखना चाहते हो, ताकि आपके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं आप लोगों को पूछें, आपकी वैल्यू करें, तो आपको आज क्या चाहिए? आपको एक अच्छा कॉर्पस जो है वो क्रिएट करना है, तभी आगे जाकर ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। आप फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो और बच्चे भी आपकी वैल्यू जो है वो करेंगे। जो इस वर्ल्ड का आज की डेट में एक बिटर ट्रुथ है। अब आप भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हो ना, ऐसे ही जितने भी रिटायरीज़ हैं ना, उन्होंने सिर्फ़ एक काम कंसिस्टेंटली किया है, वो किया है एसआईपी का डिसिप्लिन। ना मार्केट के डर से रुके, ना शॉर्ट टर्म ग्रीड में भटक। 20 साल का पेशेंस ने उनका गेम जो है वो पूरा का पूरा बदल दिया। तो आप भी अपना प्लान रेडी करो। दोनों प्लान मैंने आपको बता दिए, प 5,000 रुपए महीने से भी और 25,000 रुपए महीने से भी। अभी इसके बीच की रेंज भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट रहता है कि भई आप बोलते हो मैं 8,000 रुपए महीने से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 10,000 रुपए महीने से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस कॉर्पस तक 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की कॉर्पस तक कैसे पहुँच, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं और अपना साथ में ना मुझे इंस्टाग्राम आईडी दे देना। मैं उस कैलकुलेशंस के स्क्रीनशॉट के साथ आपको इंस्टाग्राम पर टैग भी कर दूँगा। कि कैसे आप इस चीज़ के लिए जो है कितनी एसआईपी से स्टार्ट करके रैंडम फिगर कोई भी हो, उसके लिए आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप जो छोटे-छोटे कदम जो है वो उठाने होंगे, कितने परसेंट की टॉप अप करना होगा, कितने परसेंट का आपको एसआईपी लगानी होगी, ये सब चीज़ों के साथ आपके लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हम आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। हम आप लोगों की हेल्प जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारी हेल्प चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपकी सारी चीज़ों को मैनेज भी करें, तो उसके लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको पूरी प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाएगी और आपके रिस्क को एनालाइज़ करने के बाद कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितने कॉर्पस जो आप जनरेट करना चाहते हैं, कितना टाइम पीरियड आप इसमें दे सकते हैं। तो आप भी अपना प्लान रेडी करो, 5,000 या 25,000 जो आपको अच्छा लगे। 15% के आसपास का हम इसमें रिटर्न लेकर चल रहे हैं। हर साल हमें 10 से लेके 20% का टॉप अप करना है और 20 सालों के बाद जब हमने पैसा एक्यूमुलेट कर लिया, तो अगले 25 साल हमें कैसे यहाँ पर आराम से बिताने हैं। आराम से बिताने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक रेगुलर इनकम, और वो हम 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख तक का इनकम जो है वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है? और वो है टाइम। कि आज ही आपको शुरू करना है, क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट। कि एक बार ये लॉस होता जाएगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स में फ़र्क आएँगे। हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप 45 की एज में या 50 की एज में तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आपके जो टारगेट्स होंगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उसके ऊपर जो रिटर्न्स मिलेगी ना, वो थोड़े-थोड़े डिफ़र जो है वो करते जाएँगे और उसके बाद आपकी थोड़े से कॉर्पस के अंदर भी फ़र्क जो है वो आएगा। सो कैसा लगा आप लोगों को ये प्लान? कैसी लगी आप लोगों को आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खासकर उन लोगों के साथ जिनकी 40 की एज के अराउंड है, जो अभी आज की डेट में 40 की एज के अराउंड है, 38, 40, 42 इस रेंज के अराउंड भी है। अगर छोटे हैं तो वो तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो और जल्दी कर सकते हैं और ज़्यादा छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए थी जो 40 की एज के अराउंड है और आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार बद्रीराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही भी करो, सेफ रहो और इन्वेस्टर ट्रेड के साथ स्मार्ट बने।